संजू सैमसन के 97 से जब टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री ली तो दिल से यह आवाज निकली कि थैंक यू संजू सैमसन, जस्टिस डन संजू सैमसन। कमाल की कहानी संजू सैमसन की यार। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर वाला खुद कलम लेकर किसी इंसानी कहानी को लिखने बैठता है। मुझे भी याद है कि न्यूजीलैंड में जब संजू सैमसन फ्लॉप हुए थे तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ खूबसूरत बचा कर रखा हो, क्योंकि खुशी का एहसास तभी ज्यादा होता है जब गम महसूस होता है, गम अपनी पराकाष्ठा पे जाता है, और संजू सैमसन ने वो गम झेला था। संजू सैमसन इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर दूर दूर तक नहीं थे। शुभमन गिल को ओपन कराने के चक्कर में जितेश शर्मा की एंट्री हुई थी और दोनों खेल रहे थे। फिर शुभमन गिल बाहर होते हैं, ऐसा लगता है कि संजू सैमसन के लिए सारे दरवाजे खुल गए। अब यहां से किस्मत जो है वो सारे सितारों को बुलंद कर लेती है, लेकिन फिर जिस स्टोरी में ट्विस्ट टर्न ना हो वो संजू सैमसन की स्टोरी नहीं हो सकती है। संजू सैमसन 5 मैच खेलते हैं और 5 मैच में फ्लॉप होते हैं, और आखिरी मैच में ईशान किशन को ग्लव्स दिया जाता है, और जब वो ग्लव्स दिए गए सबको एहसास था कि संजू सैमसन ड्रॉप हो जाएंगे। हम सब डिसअपॉइंटेड थे संजू सैमसन को लेकर कि यार 5 मैच आप कैसे फ्लॉप हो सकते हैं, आप अब जगह डिजर्व नहीं करते हैं। ये कहा गया था कि अब आप पानी पिलाएंगे और अगर किसी की किस्मत खराब हुई तो आपकी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन शायद यहीं पर किस्मत ने संजू सैमसन के लिए बचा कर रखा था। मुझे कहते हैं ना, गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। संजू सैमसन गिरे, टूटे, बिखरे, और जब दुनिया ने उम्मीदें खत्म की तो उनसे सारा प्रेशर खत्म हो गया। उसके बाद किस्मत के जरिए वो लौटे, और लौटे तो निखरे भी, छाए भी। संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए हैं, लेकिन इस 3 शतकों के बाद भी ये पारी जो है ये उन सारी पारियों से बेहतर है, सारी पारियों से बेहतर है। वो जो संजू सैमसन ने कहा ना कि मैंने भले ही 50-60 मैच खेले, लेकिन मैंने 100 से अधिक मैच डगआउट में बैठ के देखे। वो बता रहा था कि सोने को कई बार तपाओ ना तो बड़ा कस के निखर कर आता है, कस के। ये पहला वर्ल्ड कप संजू सैमसन का है, 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 साल में पहला वर्ल्ड कप, तीसरा मैच, और एक ऐसी पारी जो खिलाड़ियों के जीवन में शायद 2-3-4 बार आती होगी। मैंने कल भी कहा था कुछ पारियां होती हैं जो खेलने के लिए होती हैं, कुछ हराने के लिए होती हैं, कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो तिरंगे के सम्मान को बढ़ाती हैं, व्यक्ति का सम्मान बढ़ाती हैं, रिस्पेक्ट दिलाती हैं, और वही संजू सैमसन इस पारी में खेला है। इज्जत गेन की है, इज्जत गेन की है, क्योंकि जो पारी थी वो अंधी नहीं थी। क्या संभल के खेला, क्या संभल के खेला। मतलब आप इस पारी को अगर सही से आकलन करो तो आप इसे गंभीर और धोनी की पारी मिलाकर कह सकते हो। 2 विकेट गिर गए थे जैसे वर्ल्ड कप 2011 में गंभीर ने खेला था, और धोनी की तरह छक्के से फिनिश करना, या इसे आप रोहित विराट की पारी कह सकते हो। वो नजाकत, वो खूबसूरती इसमें थी। संजू सैमसन के साथ भले इंजस्टिस जिंदगी में हुआ हो, काफी बार हुआ, पिछली सीरीज में उन्होंने अपने साथ इंजस्टिस किया था जब वो 5 मैच फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जस्टिस किया, उन्होंने जस्टिस किया। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आपको याद होगा, सूर्या दो ही रियली लाइक्स संजू सैमसन, बहुत लंबे समय तक वो संजू सैमसन को बैक करने वाले खिलाड़ियों में रहे। गंभीर भी संजू सैमसन को बहुत मानते रहे हैं, तो मैं इस बात को क्रिटिसाइज में नहीं लूंगा। लेकिन उस दिन थोड़ी तकलीफ हुई थी जब ये पूछा गया कि संजू सैमसन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने विराट कोहली के अंदाज में कहा था किसको हटाओगे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, और फिर वो हंस दिए थे। ये जो अपमान के क्षण होते हैं ना, ये कई बार इंसान को बहुत बड़ा बनाते हैं, और वही रहा वो अपमान का क्षण से सूर्य कुमार यादव को टोपी निकाल कर नीचे करना पड़ा। ये कहानी सिखाती है कि दुनिया आपको अपमानित कर सकती है, लेकिन आप अपने बलबूते से, अपनी काबिलियत से सम्मान वापस पा सकते हैं। वो सम्मान उन्होंने हासिल किया, वो सम्मान हासिल किया, और ये कमाल की कहानी है। इंडिया ने हाईएस्ट टोटल चेस किया था, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फ्रॉम एनी इंडियन एक क्रिकेट मैच में, 50 गेंद 97, और कहीं भी वो शतक के लिए नहीं खेले, पूरे मैच में कहीं भी वो शतक के लिए नहीं गए। ऐसा लगा नहीं कि वो शतक की कोशिश कर रहे थे, वो इंडिया को जिताने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया जीते, और इंडिया जीता। इतनी सारी ट्रोलिंग, इतने सारे सवाल, पहली चॉइस 11 में नहीं, फिर किस्मत, 196 का चेस, 50 गेंद 97, हाईएस्ट टोटल, प्लेयर ऑफ द मैच, और अब अगले मैच में संजू सैमसन जाएंगे तो दुनिया उम्मीद करेगी कि वो और बेहतर करें। आई जस्ट वांट टू सी बचे हुए 2 मैचेस में क्या वो और एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्या एक बार और वो इंडिया का मान सम्मान, तिरंगे को और रोशन कर सकते हैं, क्या वो अपने साथ एक बार और जस्टिस कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी। इससे बड़ा मंच जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो जो संजू सैमसन ने कहा ना कि इस दिन के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था, ये दिन उनके लिए था। विराट, रोहित का जिक्र उन्होंने किया, ये दिन एक्चुअली है, और इससे बेहतर 2 दिन और आने वाले हैं, सेमीफाइनल एंड फाइनल। क्या संजू सैमसन इतिहास में अजर अमर होने के लिए बस 2 पारियां और, 2 पारियां जो इंडिया के सम्मान को बढ़ा दे। यकीन मानिए जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा। आई जस्ट होप कि ये हो जाए। आई जस्ट होप कि 2 में से 1 मैच संजू सैमसन और अकेले जिता दे, क्योंकि वो चले तो इंडिया की जीत पक्की है। एंड आई होप कि अभिषेक, सूर्या, ईशान भी उनका साथ दें, क्योंकि अगर ये 4-5 ऊपर चल गए, किसी और के वर्ल्ड कप जीतने का सवाल ही नहीं है। बट फिलहाल जस्टिस डन संजू सैमसन।